बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर मेरे। हम लाप्लास इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि लाप्लास पर एक प्रॉब्लम आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 156, ये लाप्लास पर प्रॉब्लम दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, 8 सेंटीमीटर वाइड है, जो ये जो वाइडनेस है इसकी, ठीक है, ये आपकी जो है ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। ये लगभग हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी की तरह है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब टी ज़ीरो हो जाएगा तो ये टेम्परेचर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक, तो देखिए, जो टू डायमेंशनल हीट फ्लो होता है वो ये होता है। जब स्टडी स्टेट आती है तो स्टडी स्टेट आने पर जो है टू डायमेंशनल हीट फ्लो ऐसे लिखा जाता है, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जैसा कि हीट वाला लिखते थे हम लोग, उसी में एक और बढ़ जाता है, वाई का वेरिएबल और बढ़ जाता है। याद कैसे रखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन आया जब रेक्टेंगुलर प्लेट की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक, तो अभी क्या है कि जब स्टडी स्टेट आती है तो डेल यू बाई डेल टी जो होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रुक जाता है, तो डेल यू बाई डेल टी जीरो हो जाता है स्टडी स्टेट में। ठीक है ना, तो ये जब जीरो होगा तो ये सी स्क्वायर वाली ये जो पूरी बात है ये जीरो हो जाएगी। तो सी स्क्वायर जीरो के नीचे जाकर खत्म हो जाएगा, तो ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू जो होगा वो जीरो होगा। इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 1 से 1.5 पेज का सोल्यूशन आएगा, तो माइनस पी स्क्वायर के लिए ये सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लिख लिया। अब देखिए, जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका एक सिरा जो है वो ज़ीरो पर है, तो 0, 0 रहेगा, 0, रहेगा। यहाँ पे u वो ज़ीरो रहेगा इस एक एंड ए पे, और दूसरे पे क्या होगा, u 8, y होगा, वो ज़ीरो रहेगा। ये टेम्परेचर इन दोनों जगहों पे ज़ीरो रहेगा। ठीक, क्योंकि उसमें लिखा भी हुआ है कि कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इंसुलेटेड है ये सरफेस। ठीक, इंसुलेटेड होने की वजह से ये दोनों जो टेम्परेचर हैं वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये हमने बाउंड्री कंडीशन से हमने जीरो रखा एक बार, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस जीरो रख दिया। तो कॉस जीरो से क्या हो गया, C1 बचा, ये जीरो ही हो गया, ये खत्म हो गया उस समय। ठीक है, ये बच गया C3 की पर पी वाई, तो ये जीरो है जो कि दिया हुआ है, तो C1 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। जहाँ पर हम रखते हैं एक्स में अगर रख रहे हैं तो एक्स के C1 C2 या पी से हमें लेना देना होता है, तो C1 हमारा जीरो आ गया। अब इसी तरह से हमने दोबारा से इसको इसी क्वेश्चन में C1 को जीरो रख दिया, तो बचा हमारा C2 साइन पी एक्स और C3 की पर पी वाई प्लस C4 की पर माइनस पी वाई। अब क्या करते हैं कि हम 8 रख देते हैं एक्स की जगह पर, जैसा कि दिया हुआ है, ये एक्स है, 8 रख दिया। तो ये भी ज़ीरो वैल्यू है क्योंकि एंड पॉइंट है उसके ए और बी प्लेट के, तो ये ज़ीरो हो गया। तो साइन P8 इस बार जीरो होगी, C1 C2 दोनों जीरो हो जाएगा, तो फिर जो कंडीशन है वही ख़त्म हो जाएगी। एक्स वेरिएबल पूरा जीरो हो जाएगा, जो यहाँ पर एक्स वेरिएबल दिया हुआ है आपका हीट का, ये लाप्लास इक्वेशन का एक्स वाला, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये लाप्लास इक्वेशन नहीं रह जाएगी, इसलिए जो है साइन P8 जीरो हुआ, तो साइन P8 जीरो कब होता है, साइन एन पाई पे, तो P8 एन पाई पे, तो P क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 8, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसी में क्या करना है हमको, हमको यहाँ पे लिमिट लगा देनी कि जब लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो इसका टेम्परेचर रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत लंबी सी प्लेट है, तो जब ये सिरा हमारा जो होगा y इसका इन्फिनिटी पे जाएगा तो u जीरो रहेगा। ठीक है, तो y को जीरो रख दिया, और सॉरी y को मतलब इन्फिनिटी की तरह यूज कर रहे हैं, y टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए, ये जो है e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो C3 e की पावर इन्फिनिटी बचेगा, तो e की पावर इन्फिनिटी कभी जीरो होता नहीं। ठीक, तो C3 ही जीरो होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इधर के इधर वाले को जीरो रख देंगे, तो C2 C3 करके आएगा, तो C3 को ही जीरो होना पड़ेगा। C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन 8। ठीक है, और e की पावर एन पाई वाई बाई 8। ठीक है, लिमिट जो है y टेंस टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो C3 यहाँ से जीरो हो गया, C3 को जीरो रख दिया, तो C2 और C4 में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये x जीरो है तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8, ये देख लीजिए आप,
ये दी हुई है 100 sin पाई x अपॉन 8, इसी को रख दिया हमने। ठीक है, तो बी एन यहाँ से हमारा कंपेयर करके जो बी एन है वो आ जाएगा 100 और एन आ जाएगा 1, तो इसी को हमने लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिए, बहुत पूछा था। और अगर मान लीजिए ये नहीं पूछा जाएगा तो कोई इंटीग्रेशन का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी आप कर लेंगे, इंटीग्रेशन मैंने सिखा दिया आपको बढ़िया से।